कई स्कूल्स की तरफ से ऐसा भी आता है कि कुछ एक्टिविटीज़ या अदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से या कुछ ऐसा करने से क्या होता है कि टाइम बहुत ख़राब होता है, जिससे हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारे स्कूल्स का रहता है कि हमें जो है स्टडी पर सिलेबस को कवर कराना है, उस पर फोकस करना है। तो हाँ देखिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कंपैरेटिवली फास्टर रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपने बहुत सारा सिलेबस करा लिया जी बच्चे को, सिलेबस किसने कराया? आपने। बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, आपके पास कोई डेटा नहीं है। क्या बच्चे ने वो चैप्टर समझ लिया? और कितने बच्चों ने समझ लिया? 30 में से 1 ने समझ लिया, 2 ने समझ लिया, 28 रह गए, 27 रह गए। तो ये नॉर्मली होता है सिलेबस ओरिएंटेड। लेकिन जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, 1 वीक की बजाय 2 वीक लग जाता है एक चैप्टर को कंप्लीट होने में। लेकिन 2 वीक के बाद जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि 30 में से 50 सीख गए। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से लें तो 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 वीक में 2 कंप्लीट हो गए। लेकिन 2 वीक के बाद 4 लोगों को ही 1 चैप्टर समझ में आया जी। या अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हुआ। हम क्रैमिंग की बात नहीं कर रहे, उसका निचोड़ आपको समझ आ जाए, आप उसको समझने लग जाएं, ठीक है ना, उसका क्रक्स आप तक पहुंच जाए। वहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली फास्टर। अब टीचर के ऊपर भी बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। आप नंबर ऑफ चैप्टर्स कम रख लें, 1 साल में आप डिसाइड करें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिखाने के लिए। सब कुछ तो सिखा नहीं देना ना हमने 1 साल में। हमने आइंस्टीन तो नहीं बना देना, और आइंस्टीन आपके बनाने से बनेगा भी नहीं। आइंस्टीन तो अपने आप बनेगा, वो तो पैदा होगा या अपने आप बनेगा, अपनी विल पावर से बनेगा, ठीक है। डॉक्टर कलाम तो अपनी विल पावर से खड़े हुए, तो वो स्कूल नहीं बना सकता। स्कूल में स्टडी के साथ एक एंटरटेनमेंट का भी होना चाहिए। सिर्फ बच्चा अगर पूरे 6, 7, 8 घंटे अगर वो लगातार सिर्फ पढ़ रहा है तो बोर हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा है एंटरटेनमेंट। आप किसको कह रहे हैं? हम पंजाबी गाने चला दें, बच्चे को डांस करने के लिए देते हैं? लाइक थोड़ा सा कि बच्चों के लिए, जैसे कि आपने बताया, एक्टिविटीज होना थोड़ा सा एक स्टडी से हटके। क्योंकि कुछ स्कूल जो होते हैं ऐसा बोलते हैं कि जैसे अभी आपने बताया पंजाबी गाना एंटरटेनमेंट उस ले में लेके जाना, लेकिन एंटरटेनमेंट मीन्स कि थोड़ा सा बच्चे को स्टडी सिर्फ सिलेबस से हट कर कुछ करना। एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, हॉबीज, ये सब अलग चीजें हैं। देखो, स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट जनरेट करे जी, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा कर अपना हाथ में बंदूक थमा दें और लो जी हो गया एंटरटेनमेंट, तो दैट इज नॉट एंटरटेनमेंट। वो हम बच्चे को कुछ और ही सिखा रहे हैं, हम बच्चे को अलग ही दिशा दे रहे हैं उसको। हाँ जी, गुंडा बनना है या कुछ भी आप मान लीजिए उसको। सबसे बड़ी बात, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर दें अगर हम किसी चीज़ में और सही तरीके से कर दें, तो वो चीज़ अपने आप में एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया। अभी हमने लास्ट वीक हमने स्कूल में एक एक्टिविटी कराई, और मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी नहीं थी कोई। हमने एक छोटा सा बैंक बना दिया, सब बच्चों को लाइन में लगाया, उनको बोला कि आओ बैंक से पैसे लोन पे लो। सब बच्चे लाइन में लग गए, सब ने पैसे लोन पे लिए। फिर उनको कह दिया अब आपको पैसे मिल गए, अपनी अपनी शॉप खोल लो। पूरा स्कूल हमने ओपन छोड़ रखा था। किसी ने कहीं सीढ़ियों में जाके अपनी शॉप लगा ली किसी चीज़ की, किसी ने कहीं जाके लगा दी। पैसे उनके पास आ गए, ठीक है। उन पैसों से उन्होंने कुछ सामान खरीदा। हमने स्कूल में स्टोर से उनको कुछ सामान इशू कर दिया, किसी को बैट इशू कर दिया, किसी को बॉल कर दिया, किसी को हमने बुक्स इशू कर दी। सब ने अपना अपना कुछ सामान लगा लिया। इतना एंजॉय किया बच्चों ने, वो पूरी सब्जी मंडी वाला सीन हो रखा था। सब आवाज़ें लगा रहे हैं, ले लो कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट देयर वाज अ पर्पस इन दैट, कि बच्चे समझे मनी कैसे कमाई जाती है, कैसे ली जाती है बैंक से, कैसे उस सामान को बेचा जाता है, कैसे सेल किया जाता है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला एक्टिविटी नहीं था स्कूल में कोई हमारे अभी तक का। प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज बढ़ी है। वो 3 घंटे पूरा स्कूल में शोर ही शोर था। आप 2 बंदे साथ खड़े होके एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। हर कोई आवाजें लगा रहा है, आजो मेरी शॉप पे आ जाओ, आज मेरी शॉप पे आ जाओ। बाद में हमने उनसे रिकवरी करी, हाँ जी किसने पैसा कितना कमाया। फिर बैंक वाले आ गए उनके पास, हाँ जी लाओ जी हमारा पैसा वापस दो। किसी ने प्रॉफिट के साथ लौटाया और किसी को कोई लॉस में गया। फिर हमने उनके लर्निंग आउटकम्स ले लिए। तो ये एंटरटेनमेंट ही तो है, और क्या है। देयर शुड बी एडुटेनमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पे हम मजाक करें। जी बिल्कुल सर।